गरीब के घर का गणपति। ये क्या उमा, खाने में सिर्फ सूखी रोटी है। आज खाना नहीं बना क्या? घर का सारा अनाज खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा। क्या आज भी आपको कोई काम नहीं मिला? नहीं उमा, आज भी कोई काम नहीं मिला। ऐसा लगता है जीवन ना हो तो अच्छा होगा। ऐसे मत कहिए जी, बप्पा सब ठीक कर देंगे। उमा, मैंने फैसला किया है, इस बार हम गणपति की मूर्ति नहीं लाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा अशुभ मत बोलिए। सालों से हम बप्पा की मूर्ति लाते हैं, इसमें बाधा नहीं आनी चाहिए। तो क्या करूं? मैं घर में खाने तक के पैसे नहीं कमा पा रहा। हमारी हालत खराब है, हम भगवान की सेवा कैसे करेंगे? उमा और भोलेनाथ की बातें उनकी लड़की प्रेरणा सुन लेती है। बाबा, आप फिक्र मत करो, कल से मैं कुछ भी काम ढूंढ लूंगी, पर आप यूँ मायूस ना हो। अरे अरे नहीं बेटा, ये कैसे हो सकता है? हमारे गांव की रीत है कि यहाँ पर लड़कियाँ काम नहीं करती। पर बाबा, इसमें हर्ज ही क्या है? लड़कियाँ भी तो इंसान ही होती हैं। आप इतनी तकलीफ से गुजर रहे हैं, माँ इतनी दुखी है। गणपति का त्योहार आ रहा है, हमारे पास मूर्ति लाने तक के पैसे नहीं है, तो क्या गांव हमारी मदद करने आएगा? बाबा, गांव और लोगों का यही काम होता है, ना तो खुद सीधे चलेंगे और ना दूसरे को चलने देंगे। बेटा, तुम शहर से पढ़कर आई हो, पर गांव के तौर तरीके नहीं जानती। कुछ न कुछ हो जाएगा। माँ, तुम ही समझाओ ना बाबा को, कैसे जिद पकड़ कर बैठे हैं। बेटा, मैं तुम्हारे बाबा को जानती हूँ, वो नहीं मानेंगे। एक बार वो भूखे रह लेंगे, पर लड़की काम करे ये बात तो नहीं मानेंगे। बाबा नहीं मानेंगे, पर तुम तो मेरी मदद करो। मैं वादा करती हूँ कि त्योहार खत्म होते ही मैं काम छोड़ दूंगी। पर बेटा, तुम्हारे बाबा नहीं मानेंगे। माँ, बाबा को पता चलेगा तो ना। मतलब वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो माँ। प्रेरणा अपनी सहेली अनु के पास जाती है और अनु से कहती है, अरे अनु, घर में बहुत तकलीफ है, सूखी रोटी खाकर हम गुजारा कर रहे हैं। कोई ढंग का काम हो तो बताना, मैं काम करना चाहती हूँ। पर प्रेरणा, हमारे गांव में तो लड़कियों का काम ना करने का रिवाज है। अरे यार अनु, तू भी मेरे बाबा की तरह बात करने लगी। अच्छा मुझे ये बताओ, हम घर में कपड़े धोते हैं, रोटियां बनाते हैं, खाना बनाते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, वो सब क्या है? ये तो हमारे घर के रोज के काम हैं जो हम करते हैं। ठीक कहा तुमने, ये हमारे रोज के काम हैं, पर काम ही है ना जो हम घर के अंदर करते हैं, वो हम उनके प्यार की खातिर करते हैं। हाँ, सही कहा तुमने। इसी तरह जब सवाल हमारे पेट का होता है तो हमें कुछ न कुछ तो कमाना पड़ता है। अगर बाबा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उनका कर्तव्य था, तो क्या मेरा ये कर्तव्य नहीं कि मैं बाबा की मुसीबत के वक्त उनकी मदद करूं? सही कहा तुमने। एक काम कर, मेरे पहचान के गुरुजी हैं जिनका गणपति का कारखाना है, वहाँ पर मैं तुझे ले चलती हूँ, वो तुझे जरूर कुछ न कुछ काम देंगे। अरे हाँ, तू तो अच्छी पेंटिंग करती है, उनको भी काम करने वाले इंसान की तलाश है। अनु और प्रेरणा मिलकर गुरुजी के कारखाने पर जाते हैं। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते बेटा, कहो कैसे आना हुआ? गणपति की मूर्ति लेनी है, कौन सी दिखाऊं? अरे नहीं गुरुजी, हम गणपति की मूर्ति खरीदने नहीं, हम काम की तलाश में आए हैं। ये मेरी सहेली है प्रेरणा, इसे काम चाहिए। आपके यहाँ अगर मूर्ति को रंग करने का काम हो तो ये कर सकती है, ये बहुत अच्छी पेंटर है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। मुझे भी ऐसे ही इंसान की तलाश थी बेटा। पर क्या तुम ये काम कर पाओगी? डरोगी तो नहीं इन गांव वालों के तानों से? गुरुजी, मुझे कुछ काम करना है, कौन क्या कहता है इसकी परवाह मुझे नहीं है। मुझे मेरे घर के हालात सुधारने हैं, मेरे घर के हालात ठीक नहीं हैं, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं मेहनत करूंगी, अब बस मुझे काम बताइए। तो ठीक है, आज से इन गणपति की सुंदर मूर्तियों को रंग देना तुम्हारा काम है। प्रेरणा की माँ उमा उसके काम में उसकी मदद करती है। कुछ दिन तक लुका छिपी का खेल ऐसे ही चलता है। भोलेनाथ को इस बात की खबर नहीं थी कि प्रेरणा चुपके से काम पर जाती है। क्या करें, त्योहार पास में आ रहा है, घर के हालात ऐसे हैं, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, मेरा काम भी चला गया। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा।
अब सब ठीक हो जाएगा। आखिर मेरे साथ ही ये सब क्यों? मुझे तो लगता है इस बार हम गणपति नहीं ला पाएंगे। इधर प्रेरणा अपने बाबा की नजरें चुराकर रोज गणपति के कारखाने जाने लगी। उसके हाथों की कला देखकर गुरुजी भी खुश होते हैं। अरे वाह बेटा, बहुत ही सुंदर मूर्तियों को रंगा है तुमने कितनी अच्छी मूर्तियां बनाई हैं। आज तुम नहीं होती तो मेरा ये सारा काम पूरा नहीं होता। 2 दिन के बाद गणपति का त्योहार है, देखना भक्तगण के आने की शुरुआत भी हो गई है और इतनी प्यारी मूर्तियों को कोई ना नहीं कर सकता। कितनी सुंदर लग रही है ना मूर्तियाँ। हाँ। क्या बात है प्रेरणा, मैं तुम्हारी मूर्तियों की इतनी तारीफ कर रहा हूँ और तुम हो कि कुछ बोल ही नहीं रही। गुरुजी, मैंने काम तो कर लिया, लेकिन इस बात से परेशान हूँ कि घर में खाने तक के लिए कुछ नहीं है और गणपति का त्योहार आ रहा है। मूर्ति लेने तक के लिए पैसे नहीं हैं। अगर मैं मूर्ति ले लेती हूँ तो घर में अनाज नहीं आएगा, और अगर अनाज ले लूँ तो घर में गणपति की मूर्ति नहीं आएगी। बस इतनी सी बात से तुम फिक्र कर रही हो। मैं हर बार कुछ ज्यादा मूर्तियां बनाता हूँ। ये रही वो ज्यादा की मूर्तियां, इनमें से जो भी तुम्हें पसंद हो वो मूर्ति तुम ले लो प्रेरणा। पर गुरुजी, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है। बेटा प्रेरणा, इसकी कीमत तुम्हारी भावनाओं से ज्यादा नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा से ज्यादा नहीं है, तुम्हारी भक्ति से ज्यादा नहीं है। और वैसे भी भला भगवान की कीमत करने वाले हम होते कौन हैं? हमें तो बस एक दूसरे के श्रद्धा का मान रखना चाहिए। पर गुरुजी, मैं अनाज कैसे लाऊंगी? अच्छा, ये लो बेटा, ये पैसे, ये तुम्हारे सारे मेहनत के पैसे हैं और भगवान जी खुद तुम्हारे घर आना चाहते हैं, तो मैं उन्हें रोकने वाला कौन होता हूँ? इनमें से कोई भी एक मूर्ति ले जा सकती हो। गुरुजी की ऐसी बातें सुनकर प्रेरणा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गुरुजी प्रेरणा को आशीर्वाद देते हैं। प्रेरणा वहाँ से बप्पा की मूर्ति उठाकर पैसे लेकर अपने घर पर आती है। प्रेरणा, ये मूर्ति कहाँ से लाई तू? बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। आपने मना किया था, फिर भी मैं काम पर गई। काम? कैसा काम? बाबा, मैं गणपति के कारखाने में मूर्ति सजाने के काम पर जा रही थी। मुझे पता है आपको पसंद नहीं कि लड़कियां काम करें, पर मुझसे आपकी हालत देखी नहीं गई बाबा। अगर मेरी जगह आपका लड़का होता तो आपकी मदद करता ही ना। और देखिए, मैं जहाँ काम करती थी वहाँ के गुरुजी ने मुझे पैसे भी दिए और मूर्त भी दे दी। अब तो बप्पा घर पर आ गए हैं ना। बेटा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने भी गांव वालों की तरह लड़कियों को हमेशा लड़कों से कम समझा। तुम क्या बताना चाहती थी वो मैं आज समझ गया। उमा, भोलेनाथ और प्रेरणा सब मिलकर गणपति की स्थापना करते हैं। तभी दरवाजे पर अचानक एक आदमी दस्तक देता है। क्या ये भोलेनाथ जी का घर है? हाँ, ये मेरा ही घर है। मैं ही हूँ भोलेनाथ। लेकिन आप? मैं शहर के जिला प्रशासन कार्यालय से आया हूँ। अब यहाँ पर आपकी बेटी प्रेरणा की जानकारी लेने आए हैं। मैं कुछ समझा नहीं साहब। आपकी बेटी ने असिस्टेंट कलेक्टर की जॉब के लिए परीक्षा दी थी, उसमें वो अच्छे नंबरों से पास हुई है। बस कुछ घर के पते की जांच पड़ताल करनी बाकी थी, वही करने हम आए हैं। वो असिस्टेंट कलेक्टर बन चुकी है। ऑफिसर की ये बात सुनते ही भोलेनाथ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भोलेनाथ और उमा दोनों अपनी बेटी प्रेरणा को गले लगा लेते हैं। मैंने कहा था ना, पप्पा पर विश्वास रखो। आज कितना मंगल दिन है। गणेश जी हमारे घर पधारे हैं और हमारी बिटिया ने हमारा नाम रोशन कर दिया। पापा, अब तो आपको कोई शिकायत नहीं है ना? मैं अफसर बन गई हूँ। अब तो गांव वालों के सामने शान से आप सर उठाकर चल सकते हैं। हे बप्पा, हमें जग में लाने वाला तू है, हमें संवारने वाला भी तू ही है। हम इंसानों को कोई हक नहीं कि हम बेटा और बेटी में फर्क करें। मेरी जिंदगी भर की तकलीफ तेरे आने से दूर हो गई है। अब कभी तेरे सिवा मैं कमी नहीं आने दूंगा। तेरी सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगा। हमेशा बड़े ही प्यार से तुझे हर साल अपने घर पर लाऊंगा। मुझे माफ कर दो बप्पा। उमा, प्रेरणा, अनु और भोलेनाथ सब मिलकर एक साथ बोलते हैं, गणपति बप्पा की जय हो, गणपति बप्पा मोरया। सब मिलकर खुशी खुशी 10 दिन तक गणपति का त्योहार मनाते हैं। सारे गांव के लोग प्रेरणा को बधाई देने आते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कबू टीवी।